वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? पीपल्स पार्टी नून लीग के हक में दस्तबरदार, पीटीआई भी हुकूमत साजी के लिए तैयार। जमीयत उलमा इस्लाम से पहला राबता कर लिया। असद कैसर का मौलाना फजल रहमान को फोन, आम इंतखाबात के नताइज और इसके बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात मुतवक्के। पीटीआई वफ़द में असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और हुसैन अहमद शामिल हैं। जेजुआई को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। दूसरी जानिब असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी से मुतल्लिक बातचीत। तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम में रहकर करें। अदम एतमाद के हक में नहीं था, इनकार करता तो कहा जाता बानी पीटीआई को बचा रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान की तहलका खेज इंकशाफात, बानी पीटीआई से ज़हनी इख्तलाफ जो खत्म हो सकता है। तहरीक इंसाफ का वक्त आएगा तो इस पर बात करेंगे। अफवाह है कि लाहौर की सीट पर नवाज शरीफ को जितवाया गया। टीवी इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है, ये लोग मरात इंजॉय करेंगे लेकिन फैसले कहीं और से आएंगे। पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या एमक्यूएम के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। इसलिए हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। बानी पीटीआई ने हुकूमत साजी के लिए टीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए उमर अयूब नामजद, पंजाब से मियां इकबाल, बलोचिस्तान से वज़ारत आला के उम्मीदवार सलार खान काकड़ होंगे। मरकजी में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पीटीआई 180 नशिस्तें जीत चुकी। पीपल्स पार्टी नून लीग और एमक्यूएम के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। मैंडेट वापस मिलने तक मजबूत ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जमात इस्लामी, जेडीए, जेयूआई, एएनपी, टीएलपी को इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई अवामी मैंडेट को चोरी नहीं होने देंगे। इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। कभी कहते हैं 180 तो कभी कहते हैं 150 सीटें जीती। कभी पीपल्स पार्टी से राबते का एतराफ़ तो कभी इनकार करते हैं। कभी नून लीग से राबता नहीं करने का कहते हैं। बताएं आपसे राबता किया किसने? हुकूमत बनानी है तो बनाओ। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई वालों को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इन लोगों के क्या दिमागी हालत है। पंजाब में जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां फॉर्म 4-5 को जाली करार दिया। एब्सोल्युटली नॉट के बाद एब्सोल्युटली यस। बानी पीटीआई ने अमेरिका को एक बार फिर मदद के लिए पुकार लिया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी चेयरमैन ने मुतालबा किया कि अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबी धांधले के खिलाफ आवाज उठाए। कहा हालिया इलेक्शन में जिस तरह पीटीआई को आउट किया गया, अमेरिका को सख्त अमेरिका ने पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि जहां एक पार्टी की अक्सरियत ना हो वहां इत्तेहाद बनते हैं। इत्तेहादी हुकूमत से मुतल्लिक फैसला अमेरिका नहीं पाकिस्तान को कर रहा है। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मंतज़िर हैं। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात के तहक़ीक़ात का मुतालबा करते रहेंगे। पीटीआई ने शर्तपसंदाना रविश न बदली। पेशावर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज बदअमनी में तब्दील। मुज़ाहिरीन तमाम रुकावटें तोड़ते हुए रेड जोन में दाखिल हो गए। डीसी ऑफिस का घेराव, शदीद नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने खैबर रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया।
इंतखाबी नतायज के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सिडनी में 4 जमाती पार्टीज के एहतजाजी रैली इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पहुंचकर धरने में तब्दील। मुजाहिरीन की नारेबाजी। कला सैफुल्ला में पश्तून नेशनल अवामी पार्टी का एहतजाजी धरना जारी। JJI नजरियाती और JJI इस्लाही के कारकुन भी शरीक। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का धरना, सैकड़ों जियाले RO ऑफिस के बाहर मौजूद। जाम शोरों में GTA का कल M9 मोटरवे बंद करने का ऐलान। हैदराबाद बाईपास हिटरी के मकाम पर धरना भी दिया जाएगा। पाकिस्तान को एक संगीन तरीन और मुश्किल तरीन हालात में हम मिलकर धकेल रहे हैं, जिससे जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। आप सबके इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने जहां जहां पर हमारे लिए मुमकिन था कि अपने मैंडेट की निगरानी कर सकें, वहां पर मैंडेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने शहरों को लौटाया है। ये आग लगाने नहीं बुझाने का वक्त है। जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, इससे मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। सियासत की बजाय सबको रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की MQM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अजब हालत है, अदालतों पर तनकीद की जा रही है। कारकर्दगी पर सवाल पूछें तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। लोगों को पानी ना दो, इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर लगा दो। ऐसा नहीं चलेगा। सियासतदानों ने अपनी रविश तब्दील ना की तो किसी को इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी धरने और जलाओ घिराव की सियासत पर यकीन नहीं रखती। इंतखाबी नतायज चैलेंज करना या धमकी देना हमारा शेवा नहीं। हर काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे। शाजिया मरी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर नहीं कि अपना वज़ीर आज़म ला सकें। नून लीग हमारे पास पेशकश लेकर आई। अपने 10 नुकात पर पार्लियामेंट के जरिए अमल की कोशिश करेंगे। कराची में जिनके पोलिंग एजेंट्स नहीं थे वो भी जीत गए। जिनके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए वो सड़कें बंद कर रखे हैं। JTA सियासी यतीमों का ग्रुप है। जमात इस्लामी का इलेक्शन धांधले के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। जमात इस्लामी को बहुत से हलकों में जानबूझकर हराया गया। फॉर्म 45 के तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदाराना इंतखाबात करवाने पर मुस्ताफी हूँ। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन धांधली का नोटिस ले। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मुतालबा धांधले के खिलाफ कल कराची में यौम स्याह मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जालसाजी छोटा लफ्ज, हालिया इंतखाबात जैसी धांधली कभी नहीं हुई। PTM तरह की कंपनी बनाने की कोशिश से मुल्क नहीं चल सकता। रंजिश जितनी मर्जी हो लेकिन अपने तो अपने होते हैं। चौधरी शजात, चौधरी वजाहत, चौधरी सालिक के अडयाला जेल में चौधरी परवेज सलाही से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। 2 घंटे 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। चौधरी खानदान मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडयाला जेल से रवाना हुआ। इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज सलाही के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह कर दी गई। दबंग अंदाज, दबंग ख्यालात, गांव वालों की हिमायत, साथ ही नामालूम दुश्मनों को वार्निंग। इंतखाबी मुहिम में दादा की मिसालें देने वाली लड़की सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। महा बुखारी का जहां दबंग अंदाज वायरल हुआ, वहीं मगरबी हालिया देखकर सब हैरान रह गए। उनकी नई तस्वीर पर कहीं मीम्स का तूफान आया तो कहीं उनकी तारीफ की जाने लगी। इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। NA 128 की इंतखाबी अजरदारी से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ गलती इलेक्शन कमीशन से हुई, इसकी वजह से नोटिफिकेशन वापस लिया। सलमान अकरम राजा की दरखास्त सुनकर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। JD इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौकिफ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन के सामने केस रखें। इधर इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसरा से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
आजाद कश्मीर 2021 सिलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर पेश होने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला अरसाल कर दिया गया। कराची ATC के हुक्म पर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख रहा। वो आ तो जाए मगर वक्त ही कम है। मारूफ अवार्ड याफ्ता प्लेबैक सिंगर गुलाम अब्बास हुकूमत की लापरवाही की नजर हो गए। कराची में तबीयत बिगड़ने पर तशवीशनाक हालत में जहाज की बजाय एम्बुलेंस पर रवाना कर दिया। 24 घंटे तवील सफर के बाद लाहौर पहुंचने पर एम्बुलेंस प्रोटोकॉल में फंसी रही। न्यूज़ ने खबर नशर की तो इंतजामिया हरकत में आ गई। गुलकार गुलाम अब्बास को अस्पताल में बेहतरीन इलाज की सहूलतें मुहैया कर दी। बेटी गुलाम अब्बास ने दुहाई देते हुए कहा था कि हुकूमत और इंतजामिया सहूलत नहीं दे सकते तो अवार्ड वापस ले ले। मुल्क के बड़े गुलकार को तपस्या की हालत में छोड़ दिया गया। रुनाइयों से भरपूर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल अख्ताम पजीर। तमाम सूबों को कल्चर खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी सजाए गए। मेहमान खुसूसी चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए ऐसे इवेंट्स ज़रूरी हैं। तुलबा को तालीम तो दी जाती है मगर मुत्तहिद होना नहीं सिखाया जाता। फेस्टिवल तुलबा को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया है। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मिरुर रहमान ने कहा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल से तुलबा को लीडरशिप सीखने में मदद मिलती है। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक का कहना है कि सुपीरियर ग्रुप बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर रहा है। हमारा स्लोगन है, आदमी खेल में जीतता है या फिर सीखता है।